हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने कल एनर्जी थीम फोटोडे में देखा था उसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस। कल किसी वजह से मैं आप सभी के लिए एक्सटेंडेड वर्जन पोस्ट नहीं कर पाई थी, तो नो वरीज गाइस, आज हम ज़रूर एक्सटेंडेड वर्जन जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज हम जानेंगे गाइस। मैंने आपको बता दिया था कि हम ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज को ग्रैब कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज हैं गाइस। मैंने आपको सिचुएशन बता दी थी, बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन ने आप तक एक बहुत ही हिडन वेज में एक रीच आउट रखा है। तो ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज में ये बने हुए हैं। तो जो पास्ट की आपके और इनके बीच में एक सिचुएशन रही है गाइस, या फिर एक को डिपेंडेंसी हम कहेंगे, जहाँ पर अगर ये आप पर किन्हीं बातों को लेकर डिपेंड हुआ करते थे, या फिर अगर इन्होंने आपसे एक तरह का सेल्फिश बिहेवियर रखा था कि जब भी इन्हें काम पड़ता आपसे ये आपकी तरफ आगे बढ़ते और फिर ये चले जाते, मतलब एक ऑन एंड ऑफ अगर इन्होंने रखा था तो वहां पर ये मतलबी शो हुए थे, यू नो। तो इस वजह से एक जो वो रिग्रेट है या फिर एक हैवीनेस है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया था, और ये इस तरह का बिहेवियर रखकर आपसे एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप को इन्होंने खो दिया। मतलब अगर आप दोनों के बीच में प्रीवियसली एक फ्रेंडशिप रही थी और वो बहुत ही अच्छे टर्म्स में चल रही थी और आप इनके लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल भी बने हुए थे, तो हो सकता है इस चीज़ को इन्होंने बहुत सारे वेज में ग्रांटेड ले लिया था। इन्हें ऐसा लगता था कि आप हमेशा इनके लिए उसी तरह से बने रहोगे, आप इन्हें छोड़कर कभी नहीं जाओगे। तो इनका एक मिसबिहेवियर या फिर आपको ग्रांटेड लेना, आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा एक एटीट्यूड में बने रहना, यू नो, एक घमंड सा आ जाता है ना कि दिस पर्सन लाइक्स अस एंड और मतलब वो अपने ही अंदर एक प्राउड फील होना कि कोई हमें इस हद तक चाहता है तो ये हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। तो आपके पर्सन ऐसी एक बिहेवियर्स में आपके साथ बने हुए थे। एक साइकिल चला है यहाँ पर, काफी लंबे समय तक ये सारी चीजें आपके साथ हुई होंगी। तो अब जो कॉस्मिक लेवल्स पर एक जो शिफ्ट आ रहा है कि ये तो आपको पता ही है कि जो जैसा देता है वैसा ही पाता है, राइट। इन्होंने आपके साथ जिस भी तरह के बिहेवियर्स रखे हैं तो हो सकता है कर्मा इन्हें रिटर्न हुआ है। कुछ ऐसी चीजें इनके साथ हुई हैं कि आपकी इन्हें याद आने लगी। आपका जो वो एक काइंड बिहेवियर था, एक कंपैशनेट आपका जो एटीट्यूड इनकी तरफ रहा है, आप इनके लिए इवन अनकंडीशनल भी रहे हो, बीइंग द क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में हो। आप अपने मैस्कुलिन को प्रोटेक्ट करना भी जानते हो, इन्हें नर्चर करना भी जानते हो, इनके लिए आप एक हीलिंग भी रखते हो, और एट टाइम्स अगर ज़रूरत पड़े तो आप इनसे एक डिटैचमेंट में भी आ सकते हो टू गिव देम अ ट्रिगर, ताकि ये अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। मतलब आपका मकसद ही यही होता है कि आपके पर्सन जो हैं वो कार्मिक बॉन्डेजेस से आज़ाद हो सकें। ये आपका मोटिव होता है कि अगर ये भी कहीं पर स्टक हैं तो मैं चाहूँगी कि मैं अपनी एनर्जीज देकर अपने मैस्कुलिन को वहाँ से रिलीज कर सकूँ, ऐसा सोचती हैं डिवाइन फेमिनिन। ओके, देयर इज नो जेंडर स्पेसिफिकेशन। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में इवन मेल्स भी हो सकते हैं गाइस। तो आप अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रीडिंग्स हैं उन सारी चीज़ों को ग्रैब कीजिएगा, ऑलराइट। तो जो मैं यहाँ पर एक शिफ्ट देख रही हूँ, आपके पर्सन पछतावे में है, वो भी बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन इन्हें हुआ है, गिल्ट में कह सकती हूँ, और जिसके चलते ये एक बर्डनसम एनर्जीज में बने हुए हैं। और
शायद ये वापस चीज़ों को अलाइनमेंट में लेकर आना चाहते हैं, इसीलिए एक जो शिफ्ट देखा था एनर्जी थीम फॉर टुडे में, वो इसी वजह से था कि आपके पर्सन आपकी तरफ इसलिए रीच आउट रखना चाहते हैं क्योंकि कुछ रियलाइजेशन हुई हैं, टेबल्स यहाँ पर टर्न हुए हैं और आपके पर्सन को वो कर्मा रिटर्न हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप दोनों के बीच में अगर एक ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप थी तो ये उस फ्रेंडशिप को ज़रूर मिस कर रहे हैं। आपसे की गई बातें, आपसे जो भी ये एनर्जी वाइज़ एक्सचेंज रखते थे, या फिर अगर आप दोनों का म्यूचुअल कुछ आप एक पैशन रहा है, कोई हॉबी रही है, कुछ तो ऐसी सिमिलैरिटीज़ आप दोनों में जो आप दोनों को जोड़ती थी, तो ऐसी चीज़ें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ तो हैप्पी मेमोरीज़ आपने इनके साथ क्रिएट की होंगी गाइस, तो शायद ये वजह है कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड, जो एक शिफ्ट मैंने आपके लिए बताया था एनर्जी थीम फॉर टुडे में, तो यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ कॉइंस, द मैजिशियन एंड द फूल। तो गाइज आपको बहुत अच्छे से पता है कि दिस पर्सन वांट्स यू बैक। मतलब सबकॉन्शियसली जानते होंगे आप, या फिर आपको वैसे भी पता है कि दिस पर्सन इज बिहाइंड यू एंड दे रियली वांट्स यू बैक इन देयर लाइव्स। और जिस वजह से ये आइडिया होने के बावजूद भी यू आर जस्ट कीपिंग दैट पेशेंस एंड आप वो मोटिवेशन नहीं सेंस करते अभी। मतलब एक ये ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पर आप चाहते हो कि इन्हें और कुछ करना पड़ेगा, मतलब और बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको मनाने के लिए। अभी आप इतनी इजीली, इतनी जल्दी कुछ भी रेसिप्रोकेशन नहीं दिखा सकते। मतलब यू आर जस्ट बीइंग सो कोल्ड टुवर्ड्स देम कि आप इनकी तरफ बिल्कुल भी थोड़ी सी भी वार्मथ रखना नहीं चाहते। आपने कुछ बातें इनसे कह दी थी एट द टाइम ऑफ ब्रेकअप, अगर यहाँ पर ब्रेकअप्स हुए हैं गाइस तब भी, अगर आप इनसे वॉक अवे होने के टाइम पर इनसे कुछ बता कर गए हो कि आप किस तरह की पर्सनालिटी हो, मतलब आपने कुछ तो इन्हें आइडिया दिया था कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू गाइज आर, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपने इनकी तरफ जो भी एक एक्शन अभी रखा है या रिएक्शन अगर रखा है, तो वजह ये है कि इनके एक तरह के पैटर्न्स की वजह से आप भी इनकी तरफ उसी तरह के बिहेवियर्स में बने हुए हो। मतलब आपका पैटर्न इस तरह से चेंज हो जाता है, इसीलिए मैं भी यहाँ पर अब और ज़्यादा खुद को अवेलेबल नहीं रख सकती, क्योंकि चीज़ें रिपीट होंगी यहाँ पर। अगर मान लो इनके कहने पर आप मान जाते हो, तो आपको पूरा पूरा यकीन है कि दोबारा से आपके पर्सन उसी एनर्जीज में चले जाएंगे कि दे विल एक्ट इन दिस मैनर कि आइदर ये फिर से घमंड में आ जाएंगे या फिर आपको ग्रांटेड लेने लगेंगे और फिर आपका एक एडवांटेज उठाने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप सोचते हो गाइस, और यही वजह है कि अगर अभी आपको मनाना है तो इन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये एनर्जीज हैं, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, आप पेशेंस में हो, आपको बहुत कुछ पता होने के बावजूद भी आप अपना इमोशनल साइड ना क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। यू रियली गाइज डोंट वांट टू गेट ओपन अप टुवर्ड्स देम। वजह बहुत सारी है यहाँ पर, आपको बेटर पता है कि इस पर्सन ने ऐसा क्या किया था आपके साथ कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जीज में इनके साथ बने हुए हो। लेकिन यहाँ पर द मैजिशियन एंड द फूल वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि आप इनसे एक वो अटैचमेंट में नहीं रहना चाहते। मतलब ये वो ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स होंगी ना जिन्होंने अपने आप को बहुत ही ब्यूटीफुली एक पर्टिकुलर सी सिचुएशन से उभारा है, यानी कि पेनफुल सेपरेशन भी था, तो आपने इतना वर्क किया है यहाँ पर, इनर वर्क कह लो या फिर खुद पर वर्क कह लो, सेल्फ लव कह लो, जिस भी वेज में आपने खुद को अलाइन किया, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा आपको। और बहुत मेहनत के बाद आपने इस पोजीशन को अचीव किया है कि आप अटैचमेंट्स पर बिलीव नहीं करते। यू गाइज रियली डोंट वांट टू हैव दोज काइंड ऑफ अटैचमेंट्स। आप आज़ाद रहना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को हो सकता है एंजॉय कर रहे होंगे, या फिर आप अपनी लाइफ में किसी डायरेक्शन पर मूव हो चुके हो, राइट। अगर इस पर्सन की एनर्जीज बार बार आकर आपको हॉन्ट कर रही है, बार बार
आकर आपको परेशान कर रही है, भले ही किसी भी मैनर में हो। कि मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी कि अगर आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं या फिर आपकी तरफ कुछ मैसेजिंग या हिंट्स या इशारे भेज रहे हैं, तो आपको ये तो पता है कि दिस पर्सन वांट्स यू बैक। लेकिन आप मतलब इनके लिए वापस से दोबारा से उसी ट्रैप में नहीं घुस सकते ना, उसी जाल में नहीं फँस सकते आप, क्योंकि एक बार हो चुका है। तो इस वजह से आपने अपने सारे एक्शंस को हो सकता है होल्ड कर लिया है। अगर चलो मान लो एक्शंस आपने रख भी दिए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे होंगे। अपना इमोशनल साइड आप इस पर्सन की तरफ बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहते कि आप इनके लिए क्या फ़ील करते हो। अब वैसे अगर यहाँ पर देखा जाए गाइस, तो इमोशनली आप इस पर्सन के लिए एक वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते होंगे, बिकॉज़ ऑफ द रीज़न कि ये आपके ट्विन फ्लेम है। ये एक ही रीज़न है। बाकी तो इस पर्सन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा आपके लिए जहाँ पर आप इनके लिए सॉफ्ट रहें। इस पर्सन ने हमेशा आपको ट्रिगर दिया है, आपको एक तरह से इवन धोखा भी दिया है, बिट्रे किया है, आपको ग्रांटेड लिया है, आपका एक अनफेयर एडवांटेज लिया है इन्होंने। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी कलेक्टिवली जिसके चलते आप खुद को अलाउ नहीं कर पा रहे हो। और आपको पता है एक बार आप एक्शन ले लोगे यहाँ पर, तो ये पर्सन वापस से कम बैक करेंगे आपकी लाइफ में। लेकिन वो फिर से पैटर्न्स रिपीट करेंगे, ये भी आपको पता है। अगर आपके पर्सन कमिटमेंट फोबिक हैं, अगर कमिटमेंट नहीं देते हैं आपको, हर बार इसी तरह से गोल-गोल घुमाकर चले जाते हैं, तो आपको पता है कि इस बार भी यही होना है, तो बेटर है कि मैं अपनी एनर्जी इस पर्सन की तरफ 3D लेवल्स पर तो नहीं रखने वाली। हो सकता है कि इस पर्सन को और भी कुछ करना पड़ जाए, और आपने एटलीस्ट ये सोचा होगा कि मैं देखूँगी। आई विल जस्ट थिंक अबाउट इट कि लेट मी सी कि ये पर्सन और क्या-क्या करते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ में आप लोग बने हुए हो, व्हिच इज़ गुड। तो इवेंचुअली कैसे यहाँ पर एनर्जीज़ प्रोसीड हो रही हैं गाइस? नाइट ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वांड्स, द टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कॉइन्स। और इस पर्सन का एक्शन आपकी तरफ पेज ऑफ कप्स एंड द चैरियट वाली एनर्जीज में हो सकता है। पहले तो ऐसा है ना गाइस कि यहाँ पर आपकी जीत होने वाली है। भले ही आप इस पर्सन की तरफ से एक्शन देखना चाहते हो, इस पर्सन की तरफ से माफ़ी मतलब देखना चाहते हो कि आप आपसे आकर फॉरगिवनेस सीख करें, और और भी कुछ आपको मनाने के लिए ये करें। अगर आपका यही सोचना है, यही आप चाहते हो, तो दैट इज़ गोइंग टू कम। यानी कि यूनिवर्स यहाँ पर इस तरह से एक आप लोगों के लिए स्टैंड लेगा कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, वो यहाँ पर इवेंचुअली पूरी हो रही हैं गाइस। बट हाँ, एक न्यू बिगिनिंग तो ज़रूर होनी है यहाँ पर। आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर कर सकते हैं कि ये इन्होंने आपको कितना मिस किया, या फिर या अगर अभी तक भी इन्होंने अपनी फीलिंग्स का इज़हार नहीं किया है कि ये आपसे प्यार करते हैं या फिर आपके साथ एक यूनियन में आना चाहते हैं, जो भी है, अगर ऐसा कुछ भी इससे पहले हुआ नहीं है, या फिर अगर हुआ भी है तो इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, तो ये पर्सन आकर आपसे शायद बहुत सारी बातों का खुलासा करेंगे, ऐसा हो सकता है। इफ़ नॉट, तो ये अपनी प्रीवियस मिस्टेक्स को रियलाइज़ करके वहाँ पर एक माफ़ी ज़रूर लेकर आ सकते हैं आपकी तरफ, क्योंकि ये एक द चैरियट वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं, तो कुछ तो ये ऐसा करेंगे कि आपकी वर्थ ये आपको बताएँगे कि इनकी ज़िंदगी में आपकी एक जो वैल्यू है, जो एक वर्थ है, वो कितनी ज़्यादा प्रीशियस है। और ये ही बेवकूफ़ थे कि इन्होंने आपकी वर्थ एंड वैल्यू को समझा नहीं था और इन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया था। तो एक जो गिव एंड टेक है, जहाँ पर अगर ये ऑलवेज़ एक रिसीविंग एंड पर रहे हैं गाइस, तो ये इस बात को आकर आपसे कहेंगे कि मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रिसीव कर लिया, और मैंने आपको देने के नाम पर कुछ नहीं दिया। तो इसीलिए इस बार मैं ये प्रपोज़ल आपको प्रेज़ेंट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आई जस्ट वांट टू बी विथ यू
एज अ फ्रेंड या फिर एज अ कॉन्फिडेंट, जो भी है आप दोनों का, जो भी जिस तरह का भी रिलेशनशिप है, वो इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहेंगे गाइस। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स क्या रेसिप्रोकेशन दिखा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने डिवाइन मैस्कुलिन से नाराज होंगी गाइस, ये मैं जानती हूँ। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स लॉजिकली सोचती हैं, और आपको पता है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स की वर्थ क्या है आपकी लाइफ में। इस पर्सन के साथ रहकर आप क्या अचीव कर सकते हो ये आपको पता है। तो आपका अगर कुछ और गोल है, आपकी डेस्टिनेशन कुछ और है, और आप चाहते हो कि इस पर्सन का आपके लिए एक सपोर्ट बना रहे, तो यस, आप इनके लिए एक रेसिप्रोकेशन ज़रूर शो करोगे। न्यू बिगिनिंग्स में आप भी ज़रूर चैनल होना चाहोगे, और इस पर्सन को एक मौका आप देना चाहोगे। लेकिन अब की बार आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में हो, यानी कि आप टिट फॉर टैट वाले पर्सन रहोगे इनके साथ। अगर आप इनकी तरफ एक रेसिप्रोकेशन रखने वाले भी हो, तो आप ये मेक श्योर ज़रूर करोगे गाइस कि मुझे कितना देना है यहाँ पर, मुझे कितना देना है, और मैं कैसे बिहेव करूँगी यहाँ पर। ये सारी चीज़ें आप सोच कर जंप इन करोगे अगर इस बार आप इस कनेक्शन में दोबारा से जाने वाले हो। तो आप अपनी तैयारी के साथ जाओगे, और ज़्यादा, हद से ज़्यादा यहाँ पर आप देने की कोशिश नहीं करोगे। आप एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन रखना चाहोगे गाइस। उसी के अकॉर्डिंग आप इनकी तरफ एक गिविंग एनर्जीज में बने रहना चाहते हो। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पर्सन आपकी तरफ एक लव प्रपोजल ऑफर करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज़्यादा खींचोगे। यानी कि अगर आपके और इनके बीच में कोई प्रैक्टिकल लेवल्स पर गिव एंड टेक है, जैसे कि मान लो पैशंस हैं, हॉबीज़ हैं, कोई काम है, या फिर जस्ट काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप है, जिस भी वेज में अगर आप प्रैक्टिकल लेवल्स पर कनेक्ट हो सकते हो, तो शायद आप वो रास्ता ज़्यादा चूज करना चाहोगे, रादर आप इमोशनली यहाँ पर खुद को नहीं दोबारा से फंसाना चाहते, क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा पेन आपने यहाँ पर देखा होगा, और उस पेन को हील आपने बहुत मुश्किलों से किया है। तो एक बार जब इंसान चोट खाता है और वहाँ पर क्योर वो हो जाता है, उस चोट को क्योर करता है, हील करता है, तो दोबारा से वो संभल कर चलेगा। उसको पता है कि फिर से वही चोट लगेगी, है ना? तो इस तरह की एनर्जीज में हो आप, कि आपको दोबारा से चोट नहीं खाना है, क्योंकि आपको पता है एक बार फिर से चोट खाएंगे तो अब हीलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी जल्दी आप क्योर नहीं हुए हो गाइस। तो ये सारी बातें आप शायद जानते हो, और इसी वेज में आप इस पर्सन के साथ एक बहुत ही बाउंड्रीज के साथ, लिमिटेशंस के साथ आगे बढ़ोगे। लेकिन हाँ, एक जो साइन आपके लिए अपीयर हुआ था इन द एनर्जी थीम, कि आप अपने आप पर भरोसा रखें, बाकी कोई आपका अनफेयर एडवांटेज नहीं उठा सकता, यू नो कि अगर आप अपने आप पर भरोसा रखते हो, तो कोई आपका एक अनफेयर एडवांटेज नहीं उठा सकता, आपको ग्रांटेड नहीं ले सकता, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज को डिसाइड करके रखना है कि आप किसकी तरफ कितना दोगे। आप पुरानी मिस्टेक्स को यहाँ पर रिपीट अगर नहीं करते हो, और भरोसा रखते हो कि आपके साथ अब कोई कुछ नहीं गलत कर सकता, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रख सकते हो, तो आपका सच में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह की एक प्रोटेक्टिव शील्ड के साथ आप इस कनेक्शन में दोबारा जंप इन करना चाहते हो, तो यस गाइस, दैट इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू ऑल वेरी वेल। और इस पर्सन की एनर्जीज के साथ आप अपनी लाइफ के बहुत सारे गोल्स को अचीव कर सकते हो, और एक चेंज देख सकते हो अपनी ज़िंदगी में। जो भी चेंज आप अभी राइट नाउ नहीं देख पा रहे होंगे, तो इस पर्सन की एनर्जी आपको ज़रूर लगती है, और यही वजह है, यही एक लॉजिकल पॉइंट है कि आप इस पर्सन से दोबारा से जुड़ने के लिए पीछे नहीं हटोगे। तो ये चीज़ है यहाँ पर। आई डोंट नो आज का शिफ्ट कितने लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। अगर आप लोगों के साथ ये शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है, अगर आप लोगों की एनर्जीज इस तरह से हैं, तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस।
इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग हम ज़रूर लेंगे गाइस। तो इंस्टा स्टोरी आप चेक कर सकते हो फॉर द चैनल सॉन्ग। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।